हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोग पहले पढ़े ठोस के बारे में, उसके बाद पढ़े कि ठोस के प्रकार के बारे में, कि ठोस किस प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद पढ़े कि आज हम लोग को जो पढ़ना है, देखना है कि ठोस के प्रकार कैसे होते हैं। धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है और आणविक ठोस के बारे में हम लोग पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के बारे में कि धात्विक क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होते हैं। तो धातु के बारे में हम लोग जानते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं। सबसे पहले कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता होती है, अर्थात वो सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता होती है, जैसे सिल्वर धातु है हमारा, कापर धातु है, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। इन सभी में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और धनायन जो बनाने धातु होते हैं, धनायन बनाने के कारण इनमें क्या होता है, उष्मा तथा विद्युत संचालक के गुण पाए जाते हैं। डिफिनेशन देखते हैं कि इसमें जो इनका गुण होता है, इसमें धनायन इलेक्ट्रॉन रूप में होता है। जिसमें धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करता है या समुद्र में डूबे रहते हैं। ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अर्थात इसमें उष्मा तथा विद्युत का चालन हो सकता है, अर्थात उसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह हो सकता है। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। इनका कठोर होने के कारण इनकी तन्यता या आघातवर्धनता का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जो ये हमारे ठोस हो गए, ये तन्यता तथा आघातवर्धनता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तन्यता का अर्थ क्या होता है कि जिनको पीट कर एक चादर के रूप में खींचा जा सके या पतले तार के रूप में फैलाया जा सकता है। आघातवर्धनता का अर्थात जिनमें चोट सहने की क्षमता होती है। इनका गलनांक क्या उच्च होता है। गलनांक उच्च होने के कारण क्या होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ये इतनी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, पिघलते नहीं हैं। उसके बाद उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे लिए कापर लिखा गया है, एल्यूमिनियम लिखा है, आयरन लिखा है आदि, ये हमारे सब क्या है, धातु हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे सहसंयोजक ठोस की। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस वह ठोस होता है कि जिसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध के बारे में हम लोग क्लास 11 में अध्ययन कर चुके हैं कि सहसंयोजक बंध की जैसे देखते हैं कि ये जैसे कोई पदार्थ ले लिया गया, जैसे हाइड्रोजन को इस तरह से मान लीजिए क्लोरीन के साथ बंध बनाना है, तो बराबर बराबर का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके या इलेक्ट्रॉन लेकर जो बंध बनाते हैं वो सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। पाया जाता है ये परमाणु परस्पर मिलकर विशेष अणु का निर्माण करते हैं। अणु की अर्थ की बात की जाए, जैसे ये एक हाइड्रोजन इधर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन एक के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर ये हीलियम का संरचना धारण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका लेकर एक इलेक्ट्रॉन किसका, हीलियम का संरचना धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 2 हो जाता होता है, लेकिन ये दोनों आपस में मिलते हैं तो H2 यानी हीलियम का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी प्रकार का जो क्या करता है, ये गुण अणु निर्माण करता है। उसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है, हीरा, SiO2, सिलिका आज जो ये होते हैं, ये सब किसके हमारे होते हैं, आणविक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो इनकी संरचना बनाने की संरचना ये इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये देखिए SiO2 जैसे ये इधर लिया गया, ये नीचे देखते हैं। उसके बाद इस तरह से ये पदार्थों को निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से ये पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो जो ऐसी इनकी पदार्थ बनाने की संरचना होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखेंगे कि आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, आयन, इनमें अयोगी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। अयोगी कण आयन की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धनायन और दूसरा हमारा क्या होता है, ऋण आयन होता है। इसमें आयनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। यदि आकर्षण बल क्या होता है कि हम जानते हैं कि यदि प्लस है और माइनस होगा, दोनों चार्ज विपरीत चार्ज होंगे तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। यदि सेम चार्ज होता है तो उन दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन मतलब होने करने लगते हैं, अर्थात वो दोनों में प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को क्या देकर, धक्का देकर अपने स्थान से दूर भागाते हैं।
ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये भी क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण देखते हैं NaCl, KCl, K2SO4 आदि। इनकी जो संरचना की बात की जाए कि इनकी संरचना कैसे होती है, Na प्लस Cl माइनस, 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 मतलब इस प्रकार की बृहत 7 श्रेणियों की श्रृंखला में ये अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम और पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आणविक ठोस। आणविक ठोस में देखते हैं कि आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। इनका जो नेचर होता है ये नर्म और मुलायम होते हैं। ये उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये नर्म तथा मुलायम होते हैं और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्योंकि जो इसमें बल कार्य करता है वो लंदन बल कार्य करता है, जो क्या होता है, बहुत क्षीण और कमजोर होता है। इनकी संरचना की बात की जाए तो ये इस तरह की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन को लिया जाएगा और ये हाइड्रोजन अणु की बात की जाए, क्लोरीन अणु की बात किया जाए, फास्फोरस, सफेद फास्फोरस की बात किया जाए, सल्फर 8 की बात किया जाएगा, तो ये सब इस प्रकार की जो संरचनाएं होंगी वो सब संरचनाएं हमारी आणविक ठोस की संरचना को प्रदर्शित करेंगी। इसके बाद हम जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वो हम सब क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।